गाने के बारे में पूछते हो। सुनो भैया, सबसे पहले बहुत स्वागत है, मजा आ गया, आप वापस से मूड में लौट गए हैं। और जिस पल का इंतजार था, आप जिस तरह से बैक टू बैक गाने करते हैं, जिस तरह से काम से अपना जवाब देते हैं, मजा आ रहा है गाना देखकर, क्या कहना चाहेंगे? बस एक्चुअली देखिए, वो सिचुएशन था, समय था जो मैं बहुत एक्चुअली मुझे ठीक है, सिचुएशन वो मेरी गलती थी कि चीज़ें हो गई। लेकिन अब आप सबको हर 2-4 दिन पे एक गाना, फिल्म, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगा। और मेरी प्रयास क्योंकि मैं थकता नहीं जीवन में, मैं चाहता हूं कि मुझे 24 घंटा वर्क मिले और मैं करता रहूं। और लेकिन मैं रुक गया था, रीजन सबको पता है। भैया ग्लोबल से फिर नहीं ना कुछ लफड़ा होगा भैया? अरे भाई, जीवन में तो लफड़ा तो होखबे करी, गाड़ी रोड पर चली तो इन्हीं सटिए न जाई। जीवन है तो जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होता ही है। और कभी भी आपको परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो समझिए कि कोई बड़ी प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए आती है। तो भैया अही रेजिमेंट फिल्म कब आ रहा है? बहुत जल्दी आएगा, उस पर काम चल रहा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से, क्योंकि उसको शूट हम लोग को ठंडा में करना है, क्योंकि हमें बर्फ सब कुछ चाहिए। पवन सिंह आपका बड़ा भाई मानते हैं आप? मैंने आज मानते हैं। उसका टीम का एक लड़का लापता हो गया भैया। लापता हो गया? जी भैया, मुंबई स्टेशन पे बैनर लग रहा है और फिर जंक्शन पे बैनर लग रहा कहाँ से है भैया भाई? कोई बात नहीं, छोड़िए। लापता हो गया उसका मम्मी पापा का, हमारे काम पर खोज। अब क्यों भुलाई तो हम ही जानते हैं। काफी दिनों के बाद जी के साथ आप नजर आ रहे हैं, काफी दिनों के बाद गाने में अपना नीलम गिरी जी के साथ ये मेरा तीसरा गाना, अभी एक रिलीज नहीं हुआ, एक वेब का भी है जो रिलीज नहीं हुआ है। और पहला गाना मेरा हमारे सुनील के कंपनी से हुई थी, और ये दूसरा गाना जो कि अयोध्या से हुआ है, और तीसरा गाना वेब से। तो सबसे पहले शूटिंग वही हुआ था। हाँ। लेकिन रिलीज ये हो गए, बट कोई नहीं। और नीलम गिरी अद्भुत एक्ट्रेस हैं, कमाल का नेचर है इनका और कमाल की अदाकारा है ये। और व्यवहार में मुझे लगता है कि इनकी एक्टिंग और डांस से बेहतर इनका एक अपना व्यक्तिगत व्यवहार है, जो कि सबके दिलों पे राज करती हैं ये। और ये सबका एक सपना होता है, हर कलाकार का सपना होता है कि एक बेहतर एक्ट्रेस के साथ काम करे, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी दुनिया का आदमी है। हर आदमी पूरा तरह क्लियर नहीं है, पूरी तरह वो परफेक्ट नहीं है। हमें हमारे अंदर भी कमी है, सबके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें है, जो कि उसको कमी को पूरा करने के लिए कभी हम इनसे सीखते हैं, ये कभी हमसे सीखती हैं। तो जो इन्हें नहीं आता वो हम बताते हैं, जो हमें नहीं आता इनसे सीख लेते हैं। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं सीखना चाहिए भी, और हम सबको सीखते सीखते ही जीवन को चलाना चाहिए। कमर डैमेज जिस तरह से टाइटल दी गई है, वो आपकी चुटपुटी अंदाज नजर आते हैं। नहीं, एक्चुअली इनका कमर डैमेज ही था। इसलिए हमने कमर डैमेज ही रख दिया। उस दिन इनके कमर में दर्द था, तो इसलिए हमने बोला कि भाई कमर डैमेज ही रख देते हैं। आपके सुपुत्र जो है वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करने वाले हैं। अरे नहीं भाई, उसको हमें हम इतना परेशान हो गए हैं इसी लाइन में कि रोज कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। मेरा बेटा इससे नहीं झेल पाएगा, वो सुख में पला है, मैं दुख में पला हूँ, तो मुझे पता है परवेश ये कितना कष्ट होता है जीवन चलाने। बट मेरा बेटा सुख में पला है, उसको इसमें डाल दूंगा, परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा। नीलम जी, आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से खेसारी जी के साथ आप नजर आ रही है, गाना तो हमने देखा जो एक कंसेप्ट तैयार किया गया है, गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? खेसारी जी के साथ जब आते हैं कितना मजा आता है? मैं जब भी सर के साथ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं वेट करती हूँ कि कब सर का गाना मेरे पास आए कि मैं उसमें फीचरिंग करूँ। तो एवरी टाइम आई फील वेरी हैप्पी। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी सर के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारा काम करते रहूँ। लेकिन आप काफी दिनों के बाद आए, ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों? काफी दिनों के बाद देखे हो, ये डेली आती है। नहीं, आपके साथ, मेरे साथ। तो क्या चाहते हो 24 घंटा हम एक साथ ही रहें? अभी हम बहुत जल्दी फिल्म भी करने वाले हैं नीलम जी के साथ, और ये मेरे साथ, और हम भोजपुरी के लिए काम करने वाले हैं। सिनेमा हॉल आपके बिना अधूरा नजर आ रहा है। सिनेमा हॉल अधूरा इसलिए नजर आ रहा है कि एक ही तो है जो बेहतर काम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिनेमा हॉल सब लोग कर रहे हैं, और कोशिश है कि सिनेमा थिएटर खुले
थिएटर खुलेगी तो शायद हमारा ज़्यादा उन्नति होगा। और 400-500 थिएटर जो है बंद पड़ी है। तो बस सरकार से और आप सबसे निवेदन है कि जहाँ जहाँ आप लोग हैं वहाँ का थिएटर खुलवाइए, ताकि हम बेहतर सिनेमा करके और आप सबके बीच में डालें, ताकि हमारा भोजपुरी भी बढ़ा। दुर्गा पूजा पे अंदाज का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन अंदाज का पोस्टर लग गया है। क्या कहिएगा दुर्गा पूजा पे किस तरीके का? देखिए, कोई भी फिल्म आएगी तो मेरी ही होगी और वो भोजपुरी की ही होगी। मेरी नहीं बल्कि भोजपुरी समाज की होती है। हम तो भोजपुरी समाज के लिए काम करते हैं, खुद के लिए कुछ किए ही नहीं आज तक जीवन में। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें, बेहतर तरीके से अपने भाषा को प्रेजेंट करें, अपने लोगों के बीच में बेहतर चीजें जाए। अपने फैंस पे भैया कितना भरोसा है, क्योंकि ये गाना भी फैन, हमारे फैन पागल हैं यार। हमें प्यार करने वाले समझ लो कि हमारे ही तरह, जिस तरह मैं बिंदास हूँ उसी तरह हमें प्यार करने वाले लोग बिंदास के साथ जबरदस्त तरीके से आज तुम स्पेशल हो। अरे ये स्पेशल आपका प्यार है सारे भाई आइए पत्नी का विषय है, समझ ही रहे हो तुम लोग। तो बस पति पत्नी का विषय है। पत्नी के कमर में दर्द है, तो बोल रही है कि भाई दोबारा दर्द नहीं दोगे, इसका गारंटी लिख के दो। क्या लगता है खेसारी लाल यादव जी पुराने अंदाज में फिर से सारे गाने का रिकॉर्ड करेंगे? अरे हम पुराना कब हुए हैं? पुराना अंदाज हम नए ही हैं, नए ही रहेंगे। इसके पुराना खेसारी नहीं हो सकता है, संगीत पुराना नहीं होता। आज भी हमारे जीवन में भरत शर्मा जी जिंदा हैं और भरत शर्मा जी पुराने नहीं हुए। गाना छोड़ना अलग विषय हो गया, बट कलाकार कभी पुराना नहीं होता है। नहीं गा पाते हैं इसलिए हम पुराने हो जाते हैं। उम्र से कलाकारी को मत तौलो, उम्र अलग विषय हो गया, कलाकारी। अभी तो मैं 24 साल का हूँ। लग रहा हूँ ना? अभी देख रहे हो, अभी कुछ नमोज पकाना, दाढ़ी पकाना, सब एकदम क्लियर है। मैं देखो, आप अभी मैं लखनऊ में किया, पटना में इसलिए करता हूँ, हर जगह इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोगों से, हर जगह के लोगों से मैं मिल सकूं। भैया आपका फैन माघी में भी है भैया। हाँ, तो इसके बाद नवादा कर लेंगे। मगही में सॉन्ग अब सब भाई गा रहा है, लोग कहेंगे कि देखो हम लोग तो बिजनेस पे कहीं ना कहीं हम लोग छोटा भाई और उन लोगों को लगेगा कि भैया इधर भी रोज करेला ड्रामा, उसका न्यू वर्जन बोले थे। हाँ, जल्दी आएगा। वो लड़की भी आई है, प्रिया सर, क्या नाम है, सुहानी भी आई है। उसके साथ गाना करना है मुझे और वही गाना करेंगे। सीरीज 420 बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बस उसका 2 गाने बचे हैं मेरे, जो कि हम लोगों के यहाँ शूट नहीं करना था, उसको बाहर शूट करना था, यानी कहीं बढ़िया जगह पे, स्पेस पे। तो इसीलिए हम लोग 3 गाने छोड़ दिया और 3 गाने शूट करके उसके बाद तुरंत बहुत जल्दी आप लोग को फ्लोर पे मिलेंगे। मधु शर्मा और श्वेता महाराज के साथ जोड़ी दिख रही है। अरे भाई हिंदी देखो, भाई हिंदी आप भोजपुरी देखो। बात ये बा जो हम भोजपुरी के आदमी हैं, अब भोजपुरी में कम लोग बजा, हम हिंदी में जाएंगे। गाना अलग विषय हो गया कि अगर हमें उस लायक हिंदी के लोग समझ रहे हैं तो प्लेबैक सिंगिंग करना तो सब लोग करते हैं, और जिसके पास हुनर है वो बिल्कुल करना चाहिए। आपका एक वीडियो काफी ज्यादा इंस्टाग्राम में वायरल हुआ था गुरु रंधावा जी के साथ में, क्या लगता है कुछ स्पेशल होने वाला है? अच्छे बताओ भाई, गुरु रंधावा भोजपुरी गाएंगे तो हमारे भोजपुरी का भला। नहीं भैया, मैं अगर पंजाबी गाऊंगा तो भोजपुरी का भला नहीं होने वाला। मैं कोशिश करूंगा कि रख दीजिएगा। कोई ना कोई, मैं कोशिश यही करूंगा जो कोई ना कोई आदमी, जैसे बादशाह हमारे भोजपुरी में रैप किए तो भोजपुरी का भाषा बढ़ा हुआ। जी भैया, तो कोशिश हमारी है कि हिंदी के लोग आकर हमारे भोजपुरी भाषा में गाना गाएं, ताकि हमारा भोजपुरी बढ़ा, तभी हमारी भोजपुरी को बड़े लेवल पे देखा जाएगा। अगर हम जाकर हिंदी में गाएंगे, हम जाकर पंजाबी में गाएंगे, हम मराठी में गाएंगे, तो हमारे भाषा का उठान नहीं है। तो थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए, खाना खा के जाइए।